शिकायत तो भगवान से भी है लोगों को, फिर हम लोग तो इंसान है। ठीक है, इतना ज़्यादा वाइट क्यों दिख रहा है, क्या छोड़ो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेयर ट्रांसप्लांट विद बासु, अपने भाई का चैनल। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक किया करते रहना यार, मुझे मोटिवेट करते रहना वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो है थोड़ा सा हटके टॉपिक है, किसी तरह की कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन का केस रिव्यू नहीं है और ना ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये बस एक आम सी वीडियो, यानी कि मैं कुछ अपने व्यूज़ बताना चाहता हूँ एज ह्यूमन बीइंग, आप ही की तरह, एक आम इंसान की तरह। किसी यूट्यूबर की तरह मैं आज कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही किसी यूट्यूबर की तरह से कुछ भी मतलब किसी तरह का कोई प्रमोशन करने वाला हूँ, किसी के फेवर में कोई बात करने वाला हूँ या कोई और चीज़ को मतलब प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं पर्सनली जो चीज़ फील करता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, आम इंसान होने के नाते जो मैं फील करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले भी मैं जो फील करता था और आज भी जो फील करता हूँ, वो कुछ व्यूज़ आपके साथ रखने वाला हूँ और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने जा रहे हो। क्योंकि देखो यार, नेगेटिव माइंड के साथ में कभी कोई काम मत करना, वो सक्सेस नहीं होगा। और सक्सेस होने में अगर टाइम भी लग रहा है तो आप हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, हमेशा सोचते रहोगे कि आप मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं कुछ अपने पर्सनल थॉट्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनने में तो ये वीडियो पूरा देखना, वरना वीडियो को अभी एग्जिट कर सकते हो आप। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सारे यूट्यूबर्स चोर हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पांचों उंगलियां जो है बराबर होती है, सारे यूट्यूबर्स चोर होते हैं, सारे के सारे चोर हैं। और तो ऐसा नहीं है, आप खुद से वीडियो बना के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा यूट्यूब पे जो है वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में कितनी मेहनत लगती है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बस आप एक वीडियो बना के देखो, ठीक है। अब उनको ज्यादातर लोग चोर इसलिए लगते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वो किसी चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, किसी क्लिनिक को प्रमोट कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, और पैसे खा रहे हैं इसलिए वो उनको जो है गलत बोलने लगते हैं। बट मेरे को एक चीज बताओ, चलो फाइनेंशियली की बात आती है, फाइनेंशियल चीज़ों की बात, चलो फाइनेंशियल चीज़ों की बात करते हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरे भाई, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप यूट्यूबर्स को फाइनेंशियली हेल्प करते हो क्या? नहीं करते हो। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर होगा, जब आप उससे किसी चीज़ का कंसल्टेशन करते हो, किसी चीज़ के बारे में पूछते हो, तो मेरे को नहीं लगता कोई ये बोलता होगा कि भाई 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का पेटीएम कर दो या फोन पे कर दो, पैसे भेज दो, उसके बाद में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं यार कि अगर कोई यूट्यूबर जो है किसी क्लिनिक को प्रमोट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो गलत है। गलत वो तब होता है जब वो अपने फायदे के लिए मतलब कुछ भी नहीं देखता, किसी दूसरे का नुकसान कराता है अपने फायदे के लिए, ठीक है। मतलब किसी ऐसे क्लिनिक को के बारे में आपको बता रहा है जहां पर रिजल्ट उसको पता है, उस यूट्यूबर को पता है कि वहां के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं, फिर भी बस वो अपने फायदे के लिए आपको वहां का नाम बता देता है, आपको वो सजेस्ट करता है, आपको वो रिकमेंड करता है। अगर ऐसा कोई कर रहा तो वो गलत है, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं ये किसी यूट्यूबर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ना ही मैं किसी चीज़ को यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको जैसे पहले बता चुका, फिर से बता रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूँ आज से 1.5-2 साल पहले। मैं भी कोई यूट्यूबर नहीं था, मैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता था। तो मैं भी जब कंसल्टेशन कर रहा था लोगों से तो मैंने भी ये चीज़ फेस की, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ के बारे में इतना बॉदर नहीं करता था कि मेरे फायदे में दूसरे के क्या फ़ायदा है। क्योंकि ये वो पॉइंट है ना, अगर आप ये सोचने लगोगे कि मेरे फायदे से दूसरे का क्या फ़ायदा हो रहा, तो भाई चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाएंगी। फल उस वक्त कड़वा लगने लगता है जब आप आम खाने से ज़्यादा गुठलियों को गिनने में आपका ध्यान चला जाता है, उस वक्त जो है फल कड़वा होने लगता है। तो ये एक टिप दे रहा हूँ कि आप कभी इस चीज़ के बारे में बॉदर मत करो कि मेरे फायदे से दूसरे का क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो भी रहा तो मेरे को नहीं लगता वो गलत है, जब तक कि आपका नुकसान ना हो रहा। अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल रही है, उसके बाद किसको क्या मिलता है, किसको कहीं से कुछ भी मिले, मेरे को नहीं लगता वो चीज़ गलत है, ठीक है। मैं भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के आया हूँ, ठीक है ना। मैं भी जो है एक आम इंसान ही था, यूट्यूबर भी कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं होते हैं, ऐसा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम आपको पता है मेरे चैनल पर इतना सब्सक्राइबर नहीं है, इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, तो मैं भी कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं बस एक आम इंसान हूँ। और इसी के नाते जो है रिजल्ट शेयर करता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। कुछ लोग जो है मुझे भी गलत बोलते हैं, पता नहीं क्यों गलत बोलते हैं। मैंने तो कोई चैनल का मतलब किसी क्लिनिक का प्रमोशन भी नहीं करता हूँ अपने जो चैनल पे, लेकिन ठीक है, गलत बोलने वाले तो गलत बोलते रहेंगे। हम मतलब हर किसी का जो है व्यूज चेंज नहीं कर सकते। अगर सबको सब चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है यार, शिकायत तो भगवान से भी है लोगों को, फिर हम लोग तो इंसान है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन कराने जा रहे हो, किसी से कंसल्टेशन कर रहे हो, किसी यूट्यूबर से, तो पहले उसको पर्सनली जानो, उसके बाद उसके बारे में कुछ बोलो। और दूसरी चीज़, अपने फायदे पे हमेशा ध्यान रखना, ये इन चीज़ों पे दिमाग मत घुसाना कि मेरे फायदे से दूसरा का क्या फायदा हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब होने वाला नहीं। और जो लोग चोर बोलते हैं यूट्यूबर्स को, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई क्या आप फाइनेंशियली यूट्यूबर्स को हेल्प कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, जैसे मान लो आप कोई तत्काल टिकट करवा रहे हो या कोई घर खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहां पर एक बंदा होता है बीच में जिसका वो जॉब होता है आपको ये चीज दिलाना। लाइक आप अगर तत्काल टिकट करवा रहे हो तो वो एक उसका एक जॉब है, वो आपको टिकट करके देता है, उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यूट्यूबर्स भी का भी कुछ ऐसा ही जॉब है, ठीक है। जो लोग किसी चैनल को, किसी क्लिनिक को प्रमोट कर रहे हैं या डायरेक्टली किसी क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, अपने यूट्यूब पर किसी क्लिनिक के बारे में दिखा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो लोग चोर है, ठीक है ना। वो लोग भी, कोई भी चाहे कितना भी कैसा भी यूट्यूबर हो, कोई कभी नहीं चाहता कि किसी भी बंदे का रिजल्ट जो है खराब है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है एक मेडिकल सर्जरी, आपको पता है 99% चांसेस आज के टाइम में है कि सक्सेस ही होगा, लेकिन 1% फिर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आप यार ट्रांसप्लांटेशन कराने मत जाओ। अगर आपको इतना सा भी नेगेटिव आपके थॉट है दिल में, तो प्लीज़ ट्रांसप्लांटेशन के लिए मत जाओ। आज की वीडियो थोड़ी सी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके टाइम में सारे यूट्यूबर्स लोगों के एक जैसे लगने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो यार, क्योंकि 5 उंगली कभी भी बराबर नहीं होती। जरूरी नहीं कि कोई किसी क्लिनिक के साथ में टाइप करके रखा हुआ है तो वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत इंसान तब होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब वो अपने फायदे के लिए आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है। जिस क्लिनिक के रिजल्ट बद से भी बदतर है, मतलब वहाँ के रिजल्ट एकदम खराब है, फिर भी आपको उस क्लिनिक में जबरदस्ती भेज रहा है, तो बेशक मैं कहूँगा वहाँ पर वो लोग गलत है। और मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, ना के बराबर होंगे, जो ऐसा काम करते होंगे कि आपको जबरदस्ती कहीं भेज रहे जानते हुए कि वहाँ का रिजल्ट नहीं है। क्योंकि देखो यार, रिस्क होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं और भगवान ना करे उसका रिजल्ट उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना आए, तो एक रिस्क रहता है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने रिजल्ट के लिए कभी किसी यूट्यूबर को जो है ब्लेम मत करो, ठीक है। क्योंकि मैं खुद यहाँ से गुजर के आया हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैंने भी किसी से कंसल्ट किया था, मैंने भी किसी से इन्फॉर्मेशन लिया था, लेकिन मेरे माइंडसेट में इतना था कि अगर मेरा रिजल्ट जो है इतने अच्छा नहीं भी आए तो भी मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन और क्लिनिक मेरा खुद का था। आपको भी मैं बार बार यही बोलता हूँ कि सुनो सबकी, करो खुद की। ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन और जो है क्लिनिक कौन सा, ये आप नॉलेज लो। नॉलेज चारों तरफ मिल रहा है, सब तरफ से नॉलेज गेन करो। लेकिन प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको किस क्लिनिक में जाना है, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं कि आप आकर किसी यूट्यूबर को ब्लेम करो कि आपके वजह से मेरा रिजल्ट नहीं है। क्योंकि देखो, यूट्यूबर के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड नहीं करता यार। हाँ, वो जो है आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको गाइड कर सकते हैं कैसे क्या क्या करना है, कब सर धोना है, कैसे धोना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ये वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता है। लेकिन यूट्यूबर जो है किसी क्लिनिक में जो आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं करने वाला, ना ही वो वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यूट्यूबर्स को ब्लेम करना बंद करो, अपना दिमाग लगाओ, इन्फॉर्मेशन लो। देखो, 2 तरह के यूट्यूबर्स होते हैं, एक, ठीक है, एक जो रिकमेंड करते हैं कि आप इस क्लिनिक पे जाओ, और यानी उनका जो है, जो भी वो टाइप करके रखते हैं, जो भी, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी दूसरे के फायदे से उनको भी कुछ फायदा हो जाए तो मेरे को नहीं लगता गलत है। मेरा मेन मोटिव जो होना चाहिए, अगर मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ तो मेरा दिमाग बस इस चीज़ पे होना चाहिए कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा है, बाकी दुनिया में जिसको उस चीज़ से जो फायदा होने वाला है वो होने दो, उस पर मेरा दिमाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको ही बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के बारे में फोकस्ड बिल्कुल मत रहना, वरना एक अच्छा क्लिनिक कभी आप जो है सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। देखो, ज्ञान चारों तरफ बढ़ रहा है। यूट्यूब में आपको रिजल्ट हर तरफ दिख रहे हैं, इस चैनल पे इतने रिजल्ट, उस चैनल पे इतने रिजल्ट, हर जगह रिजल्ट। देखो, खुद से अपना दिमाग लगाओ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद इतने समझदार हो कि आप जो है ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन और क्लिनिक चूज कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता किसी यूट्यूबर को उसमें घुसने की जरूरत है, ठीक है। आप लोग खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो, तभी तो आप हम लोग पे भरोसा करते हो ना। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अपने रिजल्ट के लिए देखो यार, कभी किसी यूट्यूबर को ब्लेम मत करो। ऑलरेडी वो लोग बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे होते हैं यूट्यूब पर। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊँ तो मैं नाइट शिफ्ट ऑफिस करता हूँ, यानी 6:30 से लेकर के जो है 3:30 तक सुबह के ऑफिस रहता है। उसके बाद आके थोड़ा सोना, फिर वीडियो बनाना, और फिर वीडियो की एडिटिंग में घंटे लगा देना। आप सोच सकते हो कितना स्ट्रेसफुल होता है। और इस पे जब आकर के कोई बंदा कुछ गलत बोल दे, तो यार मेरे तो घर वालों ने भी सिखाया कि कभी कोई कुछ गलत बोले तो बिल्कुल सुनना नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना। तो मैं कभी भी गलत चीज़ों को एंटरटेन नहीं करता। अगर मुझे कोई गलत बोला तो डेफिनेटली मैं उनके जो है रिप्लाई देता हूँ और देता भी रहूँगा।
तो ये वीडियो बस इसी मोटिव से मैंने बताया था कि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें दुनिया में कैसे चलती है, ठीक है। आप इतना भी ज़्यादा मत डूब जाओ किसी चीज़ में कि मतलब दूसरे के ही बारे में सोचते रहो कि उसको इस चीज़ से क्या मिल रहा है, ठीक है। और खासकर आपको यूट्यूबर से एक सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर्स आपके रिजल्ट में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं यार। ट्रांसप्लांटेशन जो आपका क्लिनिक से होता है, डॉक्टर कर रहे होते हैं, टेक्नीशियन कर रहे होते हैं, यूट्यूबर वहाँ पे बीच में कहीं भी नहीं रहता है, ठीक है। 2 तरह के यूट्यूबर जैसे मैंने बताया, एक जो है रिकमेंड करते हैं, जिनका टाइप रहता है, जो भी रहता है वो बताते हैं, और दूसरा रहता है एक इन्फॉर्मेटिव चैनल्स होती है जो बस आपको बता देता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें। जैसे मेरा चैनल है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ जाओ, ठीक है। मेरे अगर जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पर सब जानते होंगे कि वो मुझको पूछते हैं आपने कहाँ से कराया, ये रिजल्ट कौन से क्लिनिक का था, ये रिजल्ट कौन से क्लिनिक का था। मैं उनको बता देता हूँ भाई इस क्लिनिक का है, उसके बाद में वो उस क्लिनिक में जाए ना जाए ये पूरी तरह से उनका डिसीजन है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जा भी रहे हैं तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी जा रहे तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है कि आप कहीं भी जाओ आपका जो है रिजल्ट आना चाहिए। मैं जहाँ से कराया हूँ वहाँ पर अगर कोई बंदा नहीं भी जा रहा, अगर दूसरे क्लिनिक में भी जा रहा है, तो मेरे कई भाई ऐसे हैं जो कहीं और से ट्रांसप्लांट कराए हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको गाइड करता हूँ ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी। और इस चीज़ का मेरे को अच्छा लगता है कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ। तो अगर जो मुझको गलत बोलते हैं यार, पहले मेरे बारे में अच्छे से जान लो, उसके बाद गलत बोलना। और ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ के किसी क्लिनिक के बारे में और उसके बाद लगता है कि मैं उस क्लिनिक में जाके कराया था और उस क्लिनिक के बारे में लोगों को बता रहा हूँ व्हाट्सएप पे, जो भी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो भाई सबके लिए मैं सही हो नहीं सकता। मुझको पता है मैं गलत नहीं हूँ, आधा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। और बस सबको ये बोलूँगा कि भाई जितने लोग मेरे सपोर्टर है, जो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं, बस भरोसा बनाए रहना, कोई भी गलत चीज़ मैं यहाँ करने वाला नहीं हूँ। मैं बस सबको बता देता हूँ भाई मैंने इस क्लिनिक से किया, ये रिजल्ट इस क्लिनिक का, उसके बाद आपको जाना है जाओ, आपको नहीं जाना है मत जाओ। लेकिन बस यही बोलूँगा कि सारे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती है, सारे यूट्यूबर जो है चोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी क्लिनिक को प्रमोट कर रहा है, किसी क्लिनिक से उसका टाई अप है तो वो चोर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसका जॉब है, ठीक है, और उसका जॉब है तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपका मन, आप उस वहाँ पे जाओ या ना जाओ। गलत चीज़ें तब होती है जब आपको कोई फोर्स कर रहा होता है। अगर आप किसी और क्लिनिक में जा रहे हैं फिर भी आपको बोलता नहीं आपको यहीं पे आना पड़ेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। खराब क्लिनिक जानते हुए भी लोग जब आपको वहाँ पर ट्रैप करते हैं, वहाँ पर ले जाके घुसा देते हैं अपने फायदे के लिए, वो चीज़ें गलत होती है। बाकी कोई चीज़ें गलत नहीं है, ठीक है। दुनिया ऐसी चल रहा है भाई, मतलब एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का भी फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना आप अपना दिमाग बस इस चीज़ पे रखना कि आपका फायदा कहाँ है। सुनो सब की, करो दिल की, ठीक है। जो क्लिनिक आपको अच्छा लगता है वहीं पे ही जाओ। इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत अच्छी बात है, सारे जगह से इन्फॉर्मेशन लो, जहाँ पे अच्छा लगे बस वहीं पर ही जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ों पे उतना ध्यान मत दो कि किसको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा। बस आप ये समझो कि मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। अब एज अ ह्यूमन बींग मैं यही चाहूँगा कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। आप इस चीज़ पे ही फोकस रखना और अच्छे क्लिनिक में जाना, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहना, क्योंकि देखो नेगेटिव बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे लोग, ठीक है ना। लेकिन आपका जो है मेन जो फोकस होना चाहिए वो पॉजिटिविटी पे होना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ ही ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहो। और एक चीज़ जो है, अपने बार्डनेस के ग्रेड के हिसाब से ही रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्ट करना। ऐसा नहीं कि आपका बार्डनेस का लेवल बहुत ज़्यादा है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा रिजल्ट मेरे को 3rd ग्रेड के और 4th ग्रेड के टाइप का चाहिए, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट जो है आप रियलिस्टिक ही मतलब एक्सपेक्ट करना, वरना बाद में आपको ऐसा लगे कि मेरा जो है ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, रिजल्ट हमेशा रियलिस्टिक ही आप एक्सपेक्ट करना। जो आपका बार्डनेस का ग्रेड है उसके हिसाब से ही आप एक्सपेक्ट करना। खुद का जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है वो अपने पहले ट्रांसप्लांट के पहले कैसे थे और अब रिजल्ट कैसा हो, उस चीज़ को कंपेयर करना, अपनी कंडीशन को कंपेयर करना, ना कि अपने रिजल्ट को दूसरे के साथ में कंपेयर करना। क्योंकि देखो दूसरे के महल देखकर जो अपनी कमजोरी ढूंढता वो इंसान कभी खुश नहीं रहता है। कोशिश करो कि खुद को बेटर बनाओ, ठीक है। दूसरे के साथ कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है। हर पर्सन का रिजल्ट एक जैसा नहीं आता, सारे लोगों को अलग अलग आता है। तो ज़्यादा ज्ञान हो गया ना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही बोलना था मेरे को यार। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अभी तक जहाँ भी पहुँचा हूँ यूट्यूब में, जितने ही मेरे सब्सक्राइबर और जो भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक टाइम ऐसा था जब व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है। इस तरह से अपना प्यार बनाते रहना और मैं जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। इसी तरह से जो है वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा और आपको हेल्प करता रहूँगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, ताकि आपका भी रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, ठीक है।
तो चलो अपने भाई को तो जाने की इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो जो है केस रिव्यू पे होने वाली है फिर से डेफिनेटली। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।